मुझे जोरदार के मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई इन्वेस्टमेंट हम लोग सुनते तो बहुत है, लेकिन इसको सही तरह से करना कैसे चाहिए। देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ। 90% लोग हम लोग मिडिल क्लास है, और जो बचे हुए हैं सब बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, और बाकी का जो 1% है वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो भाई हम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? अगर आपके पास 500 रुपये है या 50 लाख रुपए, किस तरह से इन्वेस्ट करना है मैं आपको एक बेसिक तरीका समझाता हूँ। काश मुझे पहले किसी ने बताया होता तो आज मैंने बहुत पैसा मैंने बना लिया होता मेरी लाइफ में। देखिए, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे आज मैं 27 का हूँ, अगर मेरे जब 12th स्टैंडर्ड में था तभी अगर मुझे किसी ने बताया होता कि भाई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया करो, तो आज मेरे पास कितने पैसे होते हैं मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर मैंने सिर्फ 500 रुपये लगाए होते ना तभी से, और आज उस चीज़ को मुझे 12th होके 10 साल हो गए, ठीक है, तो 10-12 साल हो गए, तो अगर इंटू 12 साल भी करूँ मैं, तो 6,000 रुपये मेरे एक साल का इन्वेस्टमेंट और 72,000 पूरे साल भर का। ये ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ इंटू हो जाता 120%, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, 10% अ ईयर। ये आज मेरे पास होते हैं ऑलमोस्ट 1,60,000 रुपये। अगर मैं एफडी में लगाता तो मे बी ये डबल ही हो गया रहता, 72 हो गया रहता, 1.5 लाख तक हो गया रहता। यहाँ पे 1,60,000, 1,70,000 होता, म्यूचुअल फंड से तो 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा ही होते। इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ और सिंपल चीज़ है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 500 रुपये से, अगर 1,000 रुपये से करता तो ये 3 लाख का नंबर होता। 1,500 से करता तो ये 3.5 लाख 4 लाख का नंबर होता। सो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही वेग आंसर है। लोग ये समझते नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली किया कैसे जाता है। मैं आपको पहले बताता हूँ इन्वेस्टमेंट को कितने सालों के लिए करना चाहिए, क्या माइंडसेट रखनी चाहिए, और कैसे आप सच में पैसा बनाओगे। सबसे पहले, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर चाहे आप घर खरीदो, म्यूचुअल फंड में डालो या एफडी में डालो, हमेशा ये ध्यान रखो आपको 3 साल से लेके 5 साल का इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना है। और हमेशा जो गोल है, जो माइंडसेट होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, दैट शुड बी कि मुझे हमेशा इसमें मिनिमम अमाउंट ही निकालना है। मतलब कि 3 से 5 साल में मुझे शॉर्ट टर्म में कैपिटल को गेन करना है, शॉर्ट टर्म में कैपिटल को गेन करना है। कभी भी लॉन्ग टर्म मत सोचो, समझे? करना है आपको लॉन्ग टर्म ही, ये भी ध्यान में रखना। मतलब मुझे तो 20 साल बाद वो पैसे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 3 से 5 साल में कितना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैं उस माइंडसेट से इन्वेस्ट करूंगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों? देखिए, सिंपल तरीका है। अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म सोचूं कि 10 साल बाद मुझे वो पैसे चाहिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी पता है? 10 साल तक वो कंपनी कहाँ पहुंच रही है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन 3 से 5 साल के पीरियड में क्या होता है, आपको 3 साल में एक आइडिया तो लग जाएगा ना कि भाई कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या कर पा रही है, किधर पहुंच रही है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसका कहाँ पे कहाँ तक पहुंच रहा है, उसकी सीमा कहाँ तक है। तो आपको एक आइडिया लगता है कि क्या पे उसमें मुझे आपको कंटिन्यू करना चाहिए या विड्रॉ करके दूसरे जगह डालना चाहिए। जिसको बोलते हैं अपन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। कि मैंने आज यहाँ पे 50,000 रुपये लगाए हैं, और वो 50,000 ग्रो तो किया है 3 साल बाद, लेकिन वो उस तरह का ग्रो नहीं कर रहा है जो बाकी 3 चीज़ें कर पा रही थी। तो मैंने वो 50,000 वहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया, 3 साल वहाँ देख लिया। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। या उसी को वहीं पे छोड़ दिया, और जो नया पैसा है वो मैंने यहाँ पे लगाना स्टार्ट किया। तो इससे क्या होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ इससे आपका फ़ायदा होगा कि भैया आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते रहोगे, और आपका जो रिटर्न्स है वो हमेशा हाई रहेगा। आप कभी भी लो रिटर्न्स नहीं लाओगे। एंड कभी समझो वो कंपनी अगर डूबने वाली है या प्रॉब्लम में आ गई, तो आपको पहले ही आपको अलर्ट मिल जाएगा कि भाई ये कंपनी जो है ये तो ठीक तरह से अभी परफॉर्म नहीं कर रही है, मुझे यहाँ से जो है पैसे निकालने की ज़रूरत है और कहीं और जगह लगाने की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपको 3 जगह इन्वेस्ट हमेशा करना है, फिर आपके पास 500 रुपये हो या 50 लाख रुपए हो। पहला आपको डालना है म्यूचुअल फंड में। कभी भी ध्यान में रखिएगा, इस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप खुद से करने जाओगे और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि वो पैसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे अच्छा आप कोई एफडी बना लेते तो आपको ज़्यादा बेटर होता। यू नो दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट से सच में पैसा निकालना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट वे टू गो। क्योंकि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है। म्यूचुअल फंड का देखो, मैं आपको बताऊँ सिंपल, एक वेबसाइट भी आता है जिसमें ऑफिशियल, जिसके अंदर आप सारे म्यूचुअल फंड्स जो है इंडिया में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इसको आप एक साथ में कंपेयर कर सकते हो। आप एक्सेल में लेके देख सकते हो कि भाई ये म्यूचुअल फंड कहाँ पहुँचा है, कितनी हाईज, कितने लोज, इनका 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल का रिटर्न्स क्या है, 1 साल का रिटर्न्स क्या है। तो इसमें आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि भाई ये ग्रो भी कर रहा है या नहीं ग्रो कर पा रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है जब भी आप इन्वेस्टमेंट
एज अ सब्जेक्ट देखते हो। दूसरी बात, आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मत डालो। अगर आप कैश पे ले सकते हो या आप ज़्यादा बड़ा डाउन पेमेंट दे सकते हो तो हमेशा ट्राई करो कि भाई नए बिल्डिंग में या 4-5 साल पुराने बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट करो कि, और एरिया ग्रोएबल होना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बिल्डिंग टाइम पे खड़ा नहीं हुआ तो, अगर उस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम निकला तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, एक सही तरीका नहीं है इन्वेस्ट करने का। अगर आपको ये जो भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, हाउ टू बी एन इन्वेस्टर फॉर अ लॉन्गर टर्म। ओके, तो माइंडसेट बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ कि भाई इससे ही आप अपने पैसे बनाओगे। दूसरा चीज़, अगर आप एफडी में ही अपना पैसा बनाना चाहते हो तो आपको है ना एफडी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। यानी कि पहली एफडी जो होगी वो 1 साल की होनी चाहिए, दूसरी 3 साल के लिए, तीसरी 4 साल के लिए, चौथी 5 साल के लिए। और ना इसको इस तरह रखो कि वो कंपाउंड होते रहे, समझे? आपका पैसा भी रिलीज होता है, आपका पैसा ग्रो भी करता है। कि समझो अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए अभी लगाऊंगा, 3 लाख रुपए 3 साल के लिए लगाऊंगा, बचे हुए 5 लाख रुपए वो मैं 5 साल के लिए लगाऊंगा, तो कितने हो गए? 9 लाख हो गए। और 1 लाख रुपए मैं 4 साल के लिए या 2 साल के लिए लगा के रखूंगा। तो इससे क्या होगा, हर साल मेरे पास ना लिक्विडिटी होगी कि वो पैसे निकले मैंने उसको अलग तरीके से इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसे निकले मेरा अलग तरीके से इन्वेस्ट किया। इसमें आप एफडी से भी सबसे ज़्यादा रिटर्न अपने लिए निकाल पाओगे अगर आप इस असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, जो भी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का आपको ना तरीका समझना है। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टिंग, इट इज़ अबाउट हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग एंड ऑलवेज द माइंडसेट कि आई वांट मोर मनी इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। सबसे कम टाइम में मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और अगर वो नहीं ग्रो कर रहा है तो आई विल डाइवर्सिफाई इट। ओके, कई बार गोल्ड भी एक बहुत सही तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जैसे जिसने भी गोल्ड आज से 10 साल पहले खरीदा होगा, हैवी अमाउंट में खरीदा होगा, आज उस गोल्ड की वैल्यू रॉकेट है, स्काई रॉकेट है। लेकिन आज का ज़माना है ये, हम लोग बोल नहीं सकते कि भाई कितना ग्रो करेगा, क्या करेगा। तो आपको मार्केट को समझना है कि भाई कैसे है। दूसरा मैं को बताता हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में जाते हो, आप स्टॉक्स खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, तो आपको फ्यूचरिस्टिक सोचना है कि भाई फ्यूचर क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेट होने की कोशिश में है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में एआई जो है वो घुसने वाला है, ठीक है। ड्रोन्स जो है ये अपग्रेड होने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अलग अलग तरीके के होने वाले, तो आपका इन्वेस्टमेंट उस तरीके का होना चाहिए। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, ठीक है, यानी कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में करते हो, तो यहाँ तो भाई आपको जिगरा लेके आना है। ये इन्वेस्टमेंट वाला एरिया नहीं है, ये बस आप एक सॉर्ट ऑफ अ गैम्बल है, लेकिन लीगल गैम्बल है, और थिंकिंग लगा के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रख के आप कर रहे हो। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप कम पैसों से ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते। मे बी एक फ्लुक में बना लोगे, स्ट्रैटेजी होगी उसमें बना लोगे, लेकिन अगर आपको इसमें सच में पैसे निकालने हैं तो आपको यही सोचना है कि ये आपका बिजनेस है। कभी भी ध्यान में रखिएगा, इस इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने पैसे लगा दिए और छोड़ दिया, ये नहीं होता। इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने उस पैसे को लगाया क्योंकि मैं उसको अपना बिजनेस समझता हूँ। अगर मैं टाटा की कोई शेयर खरीदता हूँ या टाटा के किसी म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भाई टाटा जो है वो मेरी भी कंपनी है, क्योंकि मैं उसके अंदर पैसे लगा रहा हूँ और मैं इसी माइंडसेट से पैसे लगाता हूँ। तो क्या होता है ना, उसमें जब वो ग्रो करेगा तो वो अल्टीमेटली मेरे पैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही, वो अल्टीमेटली मेरे पैसे ही ग्रो कर रहे हैं। तो आपको है ना एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है कि भाई किस चीज़ में आपको लगता है कि ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, बैंक में अगर आपके पास पैसे हैं तो वहाँ पड़े पड़े उसका हो ही क्या रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो उससे अच्छा है कि इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर भले आप गोल्ड में जाओ, आप म्यूचुअल फंड में जाओ, आप एफडी में जाओ, या आप रियल एस्टेट में जाओ, यू नो या आप सेकेंड हैंड गाड़ियों में जाओ, आप किसी में भी जाओ, बट इन्वेस्ट करो, ठीक है। और इन्वेस्ट करने का तरीका समझो। शॉर्ट टर्म्स में ज़्यादा अमाउंट आपको कमाना है, प्लस आपकी थिंकिंग वैसे होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो लॉन्गर थिंकिंग है वो है कि मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद ये पैसे चाहिए। जब आप ऐसे सोचोगे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर आज आपको रिटायरमेंट चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो अगर है इतने पैसे तो, और एफडी में लगा दो। 6% भी आएंगे ना तो 12 लाख रुपए कमाओगे 1 साल का। टैक्स वैक्स देके भी आपके पास में 10 लाख रुपए होंगे। 10 लाख रुपए यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 80 से 90 हज़ार रुपये पर मंथ होंगे। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, ये सही तरीका है, यू नो अगर आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए तो 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, आपको बहुत अच्छा है। आप रिटायर हो सकते हो 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके। आपके पास 18 लाख रुपए आएंगे हर साल। और पकड़ लो टैक्स वगैरह देके आपके 10-12 या 13-14 लाख भी बच सकते हैं।
1 लाख रुपए से ऊपर आपके महीने का बचेगा। तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो। और ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, आप बना सकते हो पैसे। तो बनाओ इसको सही तरीके से, सोचो एक सही एंगल से और कमाओ अपने पैसे।